बुलेटिन का आगाज करते हुए बात करें लाहौर की, जहां लाहौर पुलिस ने लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखा हुआ है और खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मौकफ इख्तियार कर रखा है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवा माह लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 154 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि शहर के मुख्तलिफ थानों में 154 मुकदमात भी दर्ज किए गए। सीसीपीओ लाहौर ने कहा कि लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर फौरी और बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए कवानीन की पाबंदी नागुज़ीर है और शहरियों से अपील की गई कि वो गैर जरूरी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से गुरेज करें। जिद्दत, सलाहियत और मेहनत का शानदार इम्तिजाज। हैदराबाद डॉक्टर आई.एच. ज़ुबैरी कॉलेज में होम इकोनॉमिक्स एक्सपो का इनेकाद और मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन के जरिए बच्चियों की तफरीही सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त नुमाइंदा पाइप न्यूज़ जिब्रान खान होम इकोनॉमिक्स एक्सपो में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी जिब्रान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर आई.एच. ज़ुबैरी कॉलेज हैदराबाद में, जहाँ पर तालिब इल्मों के लिए एक रंगारंग प्रोग्राम तरतीब किया गया है। उनकी कैरियर काउंसलिंग की जा रही है, मुख्तलिफ जुमले तरतीब किए गए हैं, जिसमें मेहंदी कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन और दीगर कॉम्पिटिशन किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल डॉक्टर आई.एच. ज़ुबैरी कॉलेज बच्चों से बात करते हैं। मैडम, आज बताइए, आज आप प्रोग्राम का किया, उसका बुनियादी मकसद क्या था और क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? वोटेज किए मिला दी, वोटेज किए मिला दी। मेरे को वो नहीं खपे पाड़ में, ये जो थे ना जो गेम में। उबाड़ों के कच्चे के इलाके रौंती में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन 15वें रोज भी बिला तातुल जारी है। ऑपरेशन के दौरान शर गैंग के मुताबिक ठिकानों पर ड्रोन के जरिए कामयाब हमले किए गए, जिसके नतीजे में कई कमीनगाहें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। पुलिस के मुताबिक 1 करोड़ रुपए इनाम याफ्ता बदनामे जमाना डाकू राहिब शर समेत दीगर मतूक डाकुओं के ठिकानों का क्लियरेंस मुकम्मल कर लिया गया। क्लियर किए गए इलाकों में डाकुओं की वापसी रोकने के लिए मुस्तकिल पुलिस पैकेट भी कायम कर दिए गए। 15 रोज से जारी इस ऑपरेशन में अब तक 5 खतरनाक डाकू मारे जा चुके हैं, जबकि 10 से जायद जख्मी हुए हैं। कार्रवाई के दौरान 9 मगवियों को बाहिफाजत बाजियाब कराया गया, जबकि 24 डाकुओं ने हथियार डालकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हुक्काम के मुताबिक कच्चे के इलाकों में रियासती रिज बहाल करने और जराइम के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कसूर में शहरियों को तफरी फराहम करने वाला वाहिद पार्क सहूलियात के फुकदान के बायस अपना हुस्न खोता जा रहा है। पार्क में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी और पार्क में सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त न होने के बायस फैमिलीज, खवातीन और बुजुर्ग शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे हैं। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से अपडेट्स ले लेते हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ कसूर के सबसे बड़े पार्क कसूर गार्डन में। बात की जाए अगर इसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, तो डिप्टी कमिश्नर कसूर आसफ रजा की खसूसी हदायत पर यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन के लिए लाइट्स लगाई जा रही हैं, यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं कि सफाई सुथराई का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी तरफ सहूलियात का यहाँ पर फुकदान नजर आ रहा है। ना पीने के लिए साफ पानी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे कसूर पार्क में क्या क्या सहूलियात नहीं है? सबसे पहले तो हमें ये साफ़ पानी चाहिए, उसके बाद वाशरूम चाहिए, उसके बाद जो कैमरे हैं अच्छे वो कैमरे चाहिए। और माशाल्लाह डीसी साहब, सीओ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो काम करने के बावजूद भी, और ये छोटा छोटा जो काम रहता है ना, इसको 1-2 सिक्योरिटी गार्ड ज़रूरी होने चाहिए। जो इधर पार्क को रात को 1-2 दफ़ा लाइटें चोरी हो गई हैं, ठीक है। और ये जो हुकूमत को ये चाहिए कि इस दफ़ा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो 2-3 चाहिए, और ये जो वाशरूम का है वो क्लियर करना चाहिए।
और वाईफाई भी तो ज़रूर लगना चाहिए। बाहर आता है लेकिन अंदर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मरियम साहबा का दौर है, तो अल्लाह ताला इनको तरक्की दे मरियम साहबा। जी, जैसे आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये कहना है एक तरफ डिप्टी कमिश्नर कसूर जो है खूबसूरती के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर कोई इंतजामात नहीं है, ना कोई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मौजूद है और ना यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जी। मरी में डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत के उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमा ज़राअत के अफसरान और मुतल्लिका अमले ने शिरकत की। इस मौके पर ज़राअत के अफसरान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से शुरू किए गए अवामी फलाही मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें काश्तकारों की मुआवनत, फसलों के तहफ़्फ़ुज़ और फाइनेंसिंग स्कीम समेत ज़रूरी सहूलियात की फराहमी पर इक़दामात पर रोशनी डाली गई। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी ने हिदायत की कि हुकूमती स्कीमों के फवाइद बराह रास्त किसानों तक पहुँचाए जाए और उन पर शफाफ और मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि किसान हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और उनकी सहूलत और बेहतरी जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद हिदायत की कि किसानों को मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाए, दरख्वास्तों के अमल को आसान बनाया जाए और स्कीमों से मुतालिक आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हो सकें। खैरपुर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है, जहां इंतजामिया की जानिब से स्काउट ग्राउंड के सरकारी प्लॉट पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर अल्ताफ हुसैन चाचड़ की हिदायत पर मुख्तियार कार खैरपुर की क़यादत में इंक्रोचमेंट सेल, म्यूनसिपल और रेवेन्यू महकमे ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन किया। इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाई के दौरान स्काउट ग्राउंड के सरकारी प्लॉट पर कायम 200 से ज़ायद कच्चे मकानात को हैवी मशीनरी और क्रेन की मदद से मस्मार किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन की जानिब से मज़ाहमत भी सामने आई है, जिसके पेश नज़र पुलिस और लेडीज़ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मुख्तियार कार खैरपुर का कहना है कि मज़कूरा ज़मीन सरकारी मलकियत है और तजावुज़ात ख़त्म करवाने के लिए 4 मरतबा नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद कानूनी तकाज़ों के मुताबिक ऑपरेशन शुरू किया गया, तो दूसरी जानिब मुतासरीन ने मौके पर इख्तियार किया कि वो कई बरसों से यहाँ मुकीम थे और उनके मुताबिक बगैर मौसर इत्तला के मकानात मिसमार किए गए, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। मियां चुन्नू का एक गरीब मेहनत कुछ खानदान अपने बेटे के इलाज के लिए मदद का मुंतज़िर है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी मदद की अपील की है। मजीद जानते हैं मियां चुन्नू से राशिद गफ्फार की इस रिपोर्ट में। कच्चे मकान में गुर्बत, मजबूरी और बीमारी की खामोश कहानी। ये दर्दनाक दास्तां है मियां चन्नू के नवाही गांव 112-15L के रहायशी रहमत की, जिनका जवान साला बेटा स्कूल में खेल के दौरान टांग पर चोट लगने के बाद गुज़श्ता 4 साल से मजदूरी का शिकार है। वक्त गुजरता रहा लेकिन माली तंगी के बायस बर वक्त और मुकम्मल इलाज मुमकिन ना हो सका, जिसके बायस नौजवान आज भी चारपाई तक महदूद जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हुकूमत पंजाब से दरखास्त है कि मेरा बच्चा अरसा 4 साल से बेड पर है और मैं दर बदर की ठोकरें खा के अपने बच्चे के इलाज के लिए फिर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई पुरसाल नहीं। लिहाजा मेरी हुकूमत पंजाब से दरखास्त है कि मुझे कोई पैसे की ज़ाती ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे बच्चे का इलाज करवा दें ताकि चल फिर सके और मैं इसको चलता फिरता देख। उम्र 16 साल है, 4 साल से मैं बेड पे हूँ और मेरी टांग की बहुत बुरी हालत है। मैं भी कोशिश करता रहा हूँ पर मुझसे चलना नहीं होता, तो मेरी हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि मेरा इलाज करवा दे ताकि मैं चलूँ। और दिन रात मैं सोता नहीं हूँ क्योंकि मेरे बहुत दर्द होती है। मेरा बाप अकेला ही है तो ना मेडिसिन आती है, एक कमाने वाला है, तो मेरी हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि मेरी इस बेड से जो है छुटकारा मिल जाए, मेरा इलाज करवा दे ताकि मैं चल सकूँ और कोई बड़ा आदमी बन सकूँ। मेरे लिए आप आज तक जरूर आप। गरीब मेहनत कश खानदान शदीद माली मुश्किलात के बावजूद आज भी उम्मीद का दामन थामे हुए हैं कि कोई दर्द को समझेगा और इस नौजवान के इलाज का जरिया बनेगा। मुआशरे की ज़रा सी तवज्जो से नौजवान का इलाज मुमकिन है। बूढ़े वालिदैन आज भी किसी मसीहा के मुंतज़र हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफ्फार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू।
मुल्तान कस्टम इन्फोर्समेंट ने स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया है। बिहाड़ी चौक टायर मार्केट में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान 1074 स्मगलशुदा HTV टायर तहवील में ले लिए गए हैं, जिनकी मजमूई मालियत 130 मिलियन से जायद बताई जाती है। तहवील में लिए गए टायर्स में 100 टायर इंडियन साख्त थे। कार्रवाई कलेक्टर कस्टम समीर मुस्तनसर ताड़ड़ की हिदायत पर की गई है, जिसके बाद तमाम टायर्स को कस्टम वेयरहाउस मुंतकिल कर दिया गया है। स्मगल शुदा सामान को तहवील में लेने के बाद कस्टम एक्ट 1969 के तहत कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कलेक्टर कस्टम सुमेर मुस्तनसर ताड़ड़ का कहना है कि वजीर आजम की हिदायत पर स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खानपुर में महकमा सेहत की जानिब से 4 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अफजल सुखेरा ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शफकत खान कोराई के हमरा 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। देखते हैं खानपुर से सलीम मुगल की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर के दिगर शहरों की तरह खानपुर में भी 4 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज DDHO ऑफिस में डॉक्टर शफकत खान कोराई ने असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर अफजल सुखेरा और जनरल सेक्रेटरी बार बाबर वकास के हमरा 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन 2 बूंद पिलाकर किया। इस हवाले से इनका कहना था कि देखिए पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा एक मुल्क अभी तक बहुत बड़ी अजियत का सामना कर रहा है। तो हम सब मिलकर इससे निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत शुकूक व शुबात पाए जाते हैं इन पोलियो के कतरों को लेके कि ये पता नहीं किस तरह इनका रिएक्शंस होते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। 2 फरवरी से और ये 5 फरवरी तक जारी रहेगी ये 4 रोज़ा पोलियो मुहिम है। इस कैंपेन के दौरान जो हमारा तहसील खानपुर का टारगेट है वो 2,26,192 टारगेट है। इस कैंपेन के दौरान हमारी जो घर में टीमें जाएंगी, जो फिक्स टीम है वो 899 टीमें हैं। इस दौरान हम सहराई इलाकों को भी कवर करेंगे हमारी टीमें, और दिराई इलाकों को भी और शहरी इलाकों को भी। मेरी वालदन से गुजारिश है जो भी 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो इस मूजी बीमारी से बच सकें। इस मुहिम में आप ताउन करें ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जा सके। तहसील भर में 899 टीमों के हमरा 2,26,192 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। खानपुर महकमा हेल्थ की टीमों ने वालिदैन से दरख्वास्त की है कि अपने 5 साल से कम बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद लाजमी पिलाएं ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जा सके और आपका बच्चा जो है सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। टंडो अलायार में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लगारी और SSP टंडो अलायार सैयद सलीम शाह ने सिविल हस्पताल टंडो अलायार में बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया, जो 2 फरवरी 2026 से शुरू हो रही है। इस मौके पर महकमा सेहत के अफसरान भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी ने वालिदैन से अपील की है कि 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के खतरे लाजमी पिलवाएं ताकि मुल्क को पोलियो फ्री बनाया जा सके। तो दूसरी जानिब SSP सैयद सलीम शाह ने पोलियो टीमों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम को कौमी फरीजा करार दिया गया है। शिकारपुर की तहसील लखी गुलाम शाह में वाक़या तहमीन पेट्रोल पंप पर कस्टम हुकाम ने कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर गैर कानूनी ईरानी डीजल बरामद कर लिया। कस्टम हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई सखर कस्टम की टीम ने डिप्टी कमिश्नर कस्टमर इरफान मंगी और इंचार्ज हरीश कुमार की सरबराही में अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान बरामद होने वाले गैर कानूनी डीजल को तहवील में ले लिया गया, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। कस्टम हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी ईंधन की फरोख्त में मुलव्वस होने पर तहीम पेट्रोल पंप को मौके पर ही सील कर दिया गया। जिम्मेदारान के खिलाफ कवायद व ज़वाबित के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पाकपतन में 4 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया, जिसमें 3500 से ज़ायद महकमा सेहत के अहलकार 4 रोज़ के दौरान 3,92,000 बच्चों को जिंदगी के 2 कीमती कतरे पिलाएंगे। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। पाकपतन में इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए 3500 से ज़ायद महकमा सेहत के अहलकार 4 रोज़ा में 5 साल से कम उम्र के 3,92,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसर रजा ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 2026 की पहली कैंपेन पोलियो कैंपेन का इफ्तिताह किया है। ये कैंपेन 2 फरवरी से 5 फरवरी तक जारी रहेगी इंशाल्लाह। इस दफ़ा हमारा जो टोटल टारगेट है डिस्ट्रिक्ट का वो 3,92,000 नफूस पे मुश्तमिल है, जबकि जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घराना जात जिनको हम कवर करेंगे वो 2,96,000 है।
महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। अस्पतालों में भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मेरी तमाम वालिदैन से ये दरख्वास्त है कि महकमा हेल्थ की टीमों के साथ भरपूर ताउन कीजिए, जो कि घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के वैक्सीन पिलाएंगी। अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को इस मुहिम के अंदर ज़रूर पोलियो वैक्सीन कराइए और उम्र भर की माजूरी से बच्चों को महफूज रखिए। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वालिदैन पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। तारक सजाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने के बायस जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, जिसके नतीजे में सैकड़ों मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। रेलवे ज़राए के मुताबिक ट्रेन को मामूल की रवानगी के दौरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आगे सफर की इजाजत नहीं दी गई और इसे एहतियाती तौर पर जैकबाबाद स्टेशन पर रोका गया। ताहम मुसाफिरों को बर वक्त आगाही या मुतबादिल सफरी इंतजाम के बारे में वाज़ेह मालूमात फराहम नहीं की जा सकी, जिसके बायस खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग मुसाफिरों को स्टेशन पर तवील इंतजार करना पड़ा। शदीद सर्दी और सहूलियात की कमी ने मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। पुलिस और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने का फैसला एहतियाती इकदाम के तहत किया गया और सूरत हाल के मुकम्मल जायजे के बाद आइंदा के लाहे अमल के लिए मुतल्लिका इदारे राब्ते में हैं। मुतासरा मुसाफिरों ने बताया कि बाज़ अफराद को किराया वापस करने या कोयटा से रेफर करने की इत्तला दी गई, मगर बाज़ाब्ता ऐलान न होने के बायस बेयकीनी की कैफियत बरकरार रही। कई मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के जरिए कोयटा और सिब्बी पहुंचने पर मजबूर हुए, जो महंगे दामों दस्तयाब थी और सबके लिए आसान नहीं थी। मुसाफिरों ने बताया कि बच्चों और सामान के हमरा सफर करना इंतहाई दुश्वार साबित हुआ। कंदकोट में मुनशियात के आलमी दिन के मौके पर जमात इस्लामी की जानिब से घंटाघर चौक से लाइब्रेरी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें वकील बिरादरी, सियासी, समाजी, कौम परस्त, असातिज़ा, तलबा और दीगर शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रैली का मकसद मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज और नौजवान नस्ल को तबाही से बचाना था। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे और मुनशियात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शुरका का कहना था कि मुनशियात के बाइस नौजवानों की तालीम और मुस्तकबिल शदीद खतरात से दोचार हैं, लिहाजा मुनशियात माफिया के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। रैली के दौरान शहरियों ने मुश्किल मुनशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासती इदारों से किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। हाफिजाबाद में वजीर आला पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। जगह जगह पर खुले नाले मौत को दावत देने लगे। खुले मैन होल्स बंद करने के वाज़े अहकामात को जिला इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद के मेन बनी के रोड पर, जहाँ जिला इंतजामिया हाफिजाबाद किसी बड़े सानहा की मुंतजिर है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में मेन हॉल में गिरने की वजह से माँ और बेटी की हलाकत का जो मामला पेश आया था, इसी के बरक्स हाफिजाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में मेन हॉल्स भी खुले हुए हैं, जो किसी वक्त किसी बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं। इलाका मुकीनों का कहना है कि कई दफ़ा जिला इंतजामिया हाफिजाबाद को इस बात से आगाह किया गया, मगर जिला इंतजामिया की जानब से कोई खातर हुआ इंतजाम न किए गए। शहरियों का कहना है कि खुदारा किसी बड़े साने से पहले इस मेन होल्स को बंद किया जाए ताकि किसी नाखुशगवार वाकया से बचा जा सके। जी। एसपी जड़ावाला हाफिज मोहम्मद इम्तियाज ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त पेश किए। खुली कचहरी में जड़ावाला और गिरदोनवा से आए साइली ने शिरकत की है। एसपी हाफिज मोहम्मद इम्तियाज ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर मौजूद अफसरान को फौरी हिदायत जारी की हैं। मुतादिद दरखास्तों पर फौरी अहकाम करते हुए मुतालिका SHOs को मुकर्ररा वक्त में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। इस मौके पर एसपी जड़ावाला का कहना था कि उनके दफ्तर के दरवाजे हर खास और आम के लिए हमेशा खुले हैं। पुलिस का फर्ज मजलूम की दादरसी करना है और किसी शहरी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना सदर हाफिजाबाद पुलिस ने इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर झूठी डकैती की इत्तला देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कैसर ने चंद रोज कबल कॉल करके दावा किया था कि 4 नामालूम अफराद ने उसके भतीजे और दोस्त से मोबाइल फोन और नकदी छीन ली है। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। तहम दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि डकैती की इत्तला झूठी और खुद साख्ता थी। तहकीकात में साबित हुआ कि झूठी कॉल दानिस्ता तौर पर खुद मुलजिम कैसर ने की। पुलिस ने मुबैना तौर पर छीना गया मोबाइल फोन भी मुलजिम के कब्जे से बरामद कर लिया।
झूठी डकैती का मुकदमा खारिज कर दिया गया, जबकि मुल्जिम के खिलाफ झूठी इत्तला देने का अलग मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। डीपीओ हाफिजाबाद का कहना है कि झूठी कॉल से पुलिस का कीमती वक्त और वसाइल जाया होते हैं, जिसके बाइस असल मुतासरा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं खबर दें उबाड़ू से कि उबाड़ू में हिंदू बिरादरी के रूहानी पेशवा पीर पथोरे साहब का सालाना कदीमी मेला अकीदत और एहतराम के साथ मुनक़िद किया गया, जिसमें सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों यात्रियों ने शिरकत की है। मज़ीद देखते हैं उबाड़ू से हमारे नुमाइंदे अमीन जफर समूह की इस रिपोर्ट में। ये मुनाजिर हैं उबाड़ो के, जहाँ हिंदू बिरादरी के रूहानी पेशवा पीर पथोरे साहब का 26वां सालाना कदीमी मेला मुनक़िद हुआ। मेले में सिंध के मुख्तलिफ इज़ा समेत पंजाब से भी बड़ी तादाद में हिंदू यात्री उबाड़े पहुँचे। अकीदतमंदों ने मजहबी रस्मात, भजन, पूजा पाठ और लंगर का एहतमाम भी किया गया, जिसमें यात्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेला न सिर्फ मजहबी अकीदत का मरकज बना, बल्कि सिंध की सदियाँ पुरानी रवादारी, भाईचारे और मजहबी अहम आहंगाई की भी खूबसूरत मिसाल पेश की। पीर पथोरे साहब का मेला ये बड़े धामधूम से हमारे उबाड़ो सिटी यानी बाईपास रोड पे ये मनाया जा रहा है, और ये हमारा मेला 26वां मेला जो है वो अभी चल रहा है, और आज सारी रात जो हमारी सत्संग चलेगी, और इसमें हमारे बहुत सारे सत्संग जो भाई आए हुए हैं, हमारे जो कीर्तनी हैं, और उसके अलावा हमारे जो भगत साहब हैं वो बहुत बड़े पंजाब से, और उसके अलावा हमारे ऑल ओवर सिंध से आ रहे हैं। जो खास करके हमारे जो मनाए हुए हैं वो हमारे बिल्कुल खास से जो है वो भगत हमारी आज सारी रात सत्संग करेंगे। उसके अलावा हमारे भंडारा साहब वो 24 घंटे हमारा चलता रहेगा, और सुबह फिर हमारा ये मेला जो है वो इख्तिताम होता है। ये जो मंदिर है बहुत ओल्ड है, एंशंट मंदिर है, सिंस 1947 से ये है, और बहुत ही इसकी जो है ना बहुत बड़ी जो है तो एक हिस्ट्री है, और वो अभी हिस्ट्री में हम जाएंगे तो बहुत जो है तो लंबी बात हो जाएगी। बाकी ये अवतार है, इन्होंने जो है तो यहाँ पे बाकायदा पर्चे दिया। इनका मेन मंदिर जो है तो वो माड़ी, वहाँ पे अपना पीर पिथौरा जो शहर है वहाँ पे इनका मंदिर है, और यहाँ पे जो इंतज़ामिया का भी अच्छा ताउन होता है, और हमारे लालचंद भाई और जो उबाड़ो के सेवादार ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मंदिर, पहले यहाँ जंगल होता था, आज देखें जंगल में मंगल हो गया है। ये बाईपास पे यानी इतनी बस्ती यहाँ पे एक अच्छी जो है तो वो गैदरिंग होती है कि आप खुद हर साल देख रहे हैं, बहुत यानी यहाँ पे गैदरिंग है। पीर पथोरी साहब का ये कदीमी मेला न सिर्फ मजहबी अकीदत का मज़हर है, बल्कि सिंध के मुश्तरका सकाफत और बैनुल मजहब अहम आहंगी की रोशन मिसाल भी है, जो हर साल लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। कैमरा मैन ताज मोहम्मद भट्टी के साथ अमीन जफर समूह 5 न्यूज़ उबाड़ो। रुख करें खैरपुर का, जहां खैरपुर के इलाके कोट डीजी के करीब आवारा कुत्तों के हमले में स्कूल जाने वाली कमसिन बच्ची जख्मी हो गई। वाकया देही इलाके इज्जत माछी में पेश आया। इंतजामिया के मुताबिक 8 साला इकरा स्कूल जा रही थी कि रास्ते में आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से बच्ची शदीद जख्मी हो गई और फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल की गई। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के साथ इकरा को एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगा दी गई है। ताहम तबीयत की संजीदगी के पेश नज़र उसे मजीद इलाज के लिए गम्बट मुंतकिल किया जा रहा है। वाक़े के बाद इलाका मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया और शहरियों ने आवारा कुत्तों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया है। गोटकी शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए म्यूनसिपल कमेटी ने इकदाम तेज कर दिए हैं। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी जाम आसिफ रज़ाक धारेजो की हिदायत पर बागूवाह रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में जमा कचरा और गंदगी उठाने का अमल जारी है। बागूवाह के किनारे वाक़ई सड़क पर तवील अरसे से पड़ा कचरा शहरियों के लिए मुश्किलात और माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा था, जिस पर म्यूनसिपल कमेटी ने फौरी कार्रवाई का आगाज़ किया। CMO कमर जमान की निगरानी में भारी मशीनरी और सफाई अमला मुतहरिक है, जबकि सफाई के काम की रफ्तार को मजीद मौसर बनाया गया है। इसी दौरान फोकल पर्सन सिकंदर अली लाखू ने बगुवाह रोड का दौरा करके जारी सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया और अमले को मयार बरकरार रखने और निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत की। दौरे के मौके पर राजा अफजाल हैदर, हिदायतुल्लाह चाचड़ और अहमद शेख और दीगर अहलकार भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कमेटी के मुताबिक शहर के दीगर इलाकों में भी मरहलावार
सफाई मुहिम जारी है, जबकि शहरियों ने इकदामात को सराहते हुए इस अमल को मुस्तकिल रखने का मुतालबा किया है। गुजरावाला में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवीद अहमद ने रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए DHO ऑफिस में बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी हाजी। जी बिल्कुल, आज शहर गुजरावाला में पोलियो इंसादे मुहिम रवां साल के हवाले से आज इफ्तिताही तकरीब बिल्कुल यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला जो आज इफ्तिताही तकरीब का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये जो पोलियो मुहिम है ये 2 फरवरी से यहाँ शुरू होगी और बिल्कुल इस वक्त डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करूँगा इस हवाले से कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं। सर बताइएगा कि आज इफ्तिताही तकरीब है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं ज़िला गुजरावाला की पूरी आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि पिछली हमारी जो 2-3 कैंपेन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हौसला अफजा हमारे रिजल्ट्स आए हैं। हमारे जो सैम्पलिंग की गई थी, जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन की गई, अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से जो टारगेट हमने फिक्स किया था उसके ऊपर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई हैं। टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 फरवरी से शुरू होने वाली जो कौमी पोलियो मुहिम है उसका बाकायदा तौर पे यहाँ पे आगाज़ कर दिया गया है। 10 लाख के करीब हमारे जो बच्चे हैं ज़िला गुजरावाला के जोग्राफियाई हदूद के अंदर मौजूद, उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 4087 हमारी जो टीम्स हैं वो डोर टू डोर बच्चों को जाकर कतरे पिलाएंगे और तकरीबन 200 के करीब हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स के ऊपर जो हमारी टीमें होंगी, हमारी मोबाइल टीम्स भी इसमें शामिल होंगी और 5 साल की उम्र तक जितने बच्चे होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वी विल मेक श्योर कि कोई भी बच्चा मिस ना हो। और मैं आवाम से भी इल्तमास करूँगा कि इस मूजी मर्ज से बचाव के लिए हमारा साथ दें और जहाँ कहीं पे भी कोई अगर बच्चा किसी भी वजह से अगर मिस हो जाता है तो हमने मिलकर अपने माशरे को, अपने इलाके को, अपने डिस्ट्रिक्ट को पोलियो फ्री बनाना है और हमने कोऑपरेट करना है और उसको पोलियो के खतरे जो हैं हमने इस उम्र के बच्चे को बाय ऑल मीन्स हमने उनको पिलाने हैं। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने बताया कि 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और डोर टू डोर टीमें जाएंगी और बिल्कुल तमाम बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। हारूनाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम में करप्शन का इंकशाफ, कटौती के इल्जाम पर अवामी शिकायत पर कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर हमला। थाना सिटी पुलिस ने 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक वाक़े की पैसे लेने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। 5 न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली जिसमें रिटेलर को वाज़े तौर पर रकम मांगते देखा जा सकता है। मुतासिरीन ने वज़ीर आला पंजाब DPO बहावलनगर से इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाते हुए मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया है। रिनाला खोर्द तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जदीद डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर सेहत इमरान नज़ीर ने इफ्तिताही तकरीब में फीता काट कर नए मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह किया जिसमें कौमी असम्बली के रुकन नदीम अब्बास और सूबाई असम्बली के रुकन चौधरी जावेद अलाउद्दीन भी शरीक रहे। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, CEO हेल्थ उकाड़ा, डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नए डायलिसिस सेंटर के क़याम से गुर्दों के मरीजों को मुकामी सतह पर इलाज की सहूलत मिलेगी और उन्हें दूर दराज इलाकों का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जलालपुर पीरवाला में वज़ीर आला पंजाब के वचन के मुताबिक सहूलत बाजार का इफ्तिताह कर दिया गया है। सहूलत बाजार में मजमूई तौर पर 58 दुकानें कायम की गई हैं जो शफाफ तरीक़ेकार के तहत कुरानदाजी के जरिए अलॉट की जाएंगी। हमारे नुमाइंदे फैसल अमीन कौरी इस वक्त सहूलत बाजार की कुरानदाजी में मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में जो सहूलत बाज़ार वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कायम किया गया है जिसमें टोटल 58 शॉप्स हैं जिसमें सब्ज़ी, फ्रूट, चिकन, कराकरी एक्सेट्रा दूसरी चीज़ें शामिल हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर रेवेन्यू जनाब सद्दाम हुसैन साहब। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सर आपने फरमाया कि जो सहूलत बाज़ार अल्हम्दुलिल्लाह आज CM साहिबा का एक बहुत ही अच्छा तोहफ़ा जो जलालपुर की आवाम के लिए है। और अगर बात की जाए इस सहूलत बाज़ार की तो ये सहूलत बाज़ार 58 शॉप्स के ऊपर मुश्तमिल है। इन 58 शॉप्स के लिए 312 लोगों ने अप्लाई किया है। और अगर बात की जाए जैसा कि CM साहिबा का विजन है कि
हर शहरी को सस्ती और मेयारी अशिया उनकी दलीज पर प्रोवाइड की जाए, तो इंशाल्लाह ये सहूलत बाज़ार जो अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी ये बाज़ार बनाया गया कलील मुद्दत के अंदर, इंशाल्लाह आज उसकी जो बेल्टिंग का प्रोसेस है वो होने जा रहा है। बात की जाए सब्ज़ी, फ्रूट, करियाना, मीट की जो हमने वेटेज रखी है, क्योंकि सीएम साहिबा का विजन है कि बाज़ारों के अंदर एडिबल आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आम आवाम को बाआसानी और बाइज़्ज़त तरीके से शॉपिंग दरकार हो। तो उसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है, 90% पोर्शन हमने एडिबल आइटम्स का रखा है, 10% नॉन एडिबल आइटम्स का रखा है, ताकि बाकी चीज़ें भी एक ही छत के नीचे दस्तयाब हों। और आज का दिन जो है जलालपुर की आवाम और जितनी भी कारोबारी बरादरी है उनके लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है। सीएम साहिबा के विजन और जो अथॉरिटी के चेयरमैन है अफजल खोकर साहब, उनके विजन के तहत बिल्कुल 100% मेरिट के ऊपर अलॉटमेंट होने जा रही है। जैसा कि सीएम साहिबा का विजन है कि किसी भी सिफारशी कल्चर को ख़त्म किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखेंगे कि शहरी जितने भी हैं इन्होंने ओपन अखबार में इश्तिहार दिए गए थे, शहर के अंदर बाकायदा एडवर्टाइजमेंट की गई कि लोग मैक्सिमम अप्लाई करें, और आज उन्हीं लोगों की दुकानें निकलेंगी जिन्होंने अप्लाई किया है, और ओपन बेल्टिंग होगी, कैमरे के सामने होगी, मीडिया के दोस्तों के सामने होगी। सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक किसी भी बंदे के साथ ज्यादती नहीं होगी। जी, आपने सुना कि सदाम हुसैन साहब बता रहे थे कि भी ये सीएम साहिबा का विजन है कि लोगों को सस्ती और मियारी अशिया उनकी दहलीज पर मुहैया की जाए। जी, आगे बढ़े और बात करें कि पाकपतन में कब्रिस्तानों में कब्जा माफिया और सफाई के नाकिस इंतजामात के हवाले से चैनल 5 पर चलने वाली खबर पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने फौरी एक्शन लिया। डिप्टी कमिश्नर ने रात गए कब्रिस्तान की सफाई सुथराई करवाई और कब्रिस्तान में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को नोटिस जारी करके ताले लगा दिए। उन्होंने अहकामात जारी किए कि कब्रिस्तान की जगह फौरी तौर पर खाली करवाई जाए, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर दें पंजाब से कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी स्लॉटर हाउस के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। उकाड़ा की शेख बस्ती में कायम गैर कानूनी ज़िबाखाने पर छापा मारकर फूड अथॉरिटी टीम ने 15 मन मुजरे सहित जायद अलमयाद बासी और बदबूदार गोश्त बरामद करके मौके पर ही तल्फ कर दिया। वेटनरी डॉक्टर के मुताबिक बरामद होने वाला गोश्त इंतहाई बदबूदार और बासी था, जो कई दिनों से फ्रीजर में जखीरा किया गया था। फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि ये मुजरे सहित गोश्त रिक्शे में लोड करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता था। कार्रवाई के दौरान सप्लायर के खिलाफ थाना बी डिवीजन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि शहरियों को मुर्दा और हराम गोश्त सप्लाई करने वाले किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।